हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम दो कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहला है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा था। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा था। अब ऋग्वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वैदिक काल वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है। आर्य सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य समाज जो था एक पितृ प्रधान समाज था और आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कुल थी, जिसका मुखिया कुलुप कहलाता था। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में विभाजित किया है। पहला है कुल, ग्राम और विष, जन एवं राष्ट्र के रूप में। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। विषपति विष का प्रधान होता था। राजन जन का शासक होता था। और इसी तरीके से ऋग्वैदिक काल के राज्यों के अधिकारियों में सेनानी, पुरोहित प्रमुख थे। सूत, रथकार, कम्माद आदि नामक अधिकारी रत्नान कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित लगभग 12 हुआ करते थे। गोचर भूमि का अधिकारी प्रजापति होता था। ऋग्वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र करते थे। राजा को सलाह देने के लिए कार्यसभा समिति रहती थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी और समिति एक राजनीतिक संस्था थी, जिसके कामकाज राजा को नियुक्ति, उच्च पदों की नियुक्ति और उस पर नियंत्रण करना था। ईशान समिति का सेनापति होता था। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदव थी, जिसको जनसभा भी कहते थे। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदव के साथ सदस्य थीं। ऋग्वैदिक की रचना आर्यों द्वारा किया गया था। ऋग्वैदिक में जन शब्द 275 बार, विष शब्द 170 बार, सभा शब्द 8 बार और समिति शब्द का 9 बार उल्लेख किया गया है। इसमें शूद्र शब्द का एक बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक काल में 25 नदियों का वर्णन किया गया है, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी बताई गई है, जबकि इसमें गंगा 1 बार और यमुना 3 बार का उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक के 7वें मंडल में 10 राजयुद्ध का उल्लेख किया गया है, जो पारुषणी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। गोविष्ठ शब्द गोविष्ठ शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था, जिसका अर्थ गायों की खोज करना होता था। ऋग्वैदिक काल में पत्नी अपने पति के साथ यज्ञ कार्य भी किया करते थे। इस काल में बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में विधवा औरत अपने मृत पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकते थे, जिसे नियोग कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करते थे। ऋग्वेद में लोमुद्रा, घोषा, सीकता, अपाला, विश्वारा जैसी महिलाओं का वर्णन मिलता है। इस काल के लोग 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीष। अंदर पहनने वाले वस्त्र को
नीवी कहा जाता था। आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्रुत क्रीड़ा था। आर्य लोगों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ऋग्वैदिक काल में अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ माना जाता था। आर्यों में ब्याज खाने वाले लोगों को वेकनाट, सूदखोर कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद काल में अविवाहित महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। और कृषि पशुपालन ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। इंद्र को आर्यों का मुख्य देवता माना जाता है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों में व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था और व्यवसाय वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। इस काल में अतिथि को गोहंता कहा जाता था और गाय को अघन्या, इम्पोर्टेंट है, गाय को अघन्या न मारने वाला योग्य पशु माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में विभाजित किया है। आकाश के देवता विष्णु, सूर्य, उषा, पूषण इत्यादि। अंतरिक्ष के देवता वायु, इंद्र, मरुत आदि। पृथ्वी के देवता हैं पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, अग्नि आदि। अब आ जाएगा ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में इस काल में यज्ञ संबंधी कर्मकांड की शुरुआत हुई, यानी यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का प्रचलन हुआ करता था। यह एक राज्य अभिषेक से संबंधित यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ के दौरान रथों की दौड़ का आयोजन भी किया जाता था। यह विशेष रूप से खानपान से संबंधित था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानते हैं। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का एक सूचक था। अग्नि में पशु बलि अग्निष्टोम यज्ञ के दौरान दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता यानी पूषण थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे अधिक प्रिय देवता हो गए थे। ऋग्वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता एवं विष्णु विश्व के संरक्षक माने जाते थे। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाएं। गोत्र और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। गोत्र प्रथा एवं गोत्र विवाह उत्तर इसी काल का देन है। गोत्र शब्द का संबंध गाय से है। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति का उल्लेख तो मिलता है, परंतु विधव का उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में सभा एवं स्थानीय ग्रामीण संस्थाएं थीं, जबकि समिति एक केंद्रीय संस्था थी। उत्तर वैदिक काल में लोगों का पालन पोषण मुख्य आधार कृषि हो गया था। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल का देन है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल कौशाम्बी नगर से हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने का हल, जिसे सिरा कहा जाता है, हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल की मुद्राएं थी शतमान, निष्क। इम्पोर्टेंट है। 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ का उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथ छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का उल्लेख किया गया है। भारत के प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख
मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से लगातार वीडियो बनाता हूँ, तो आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।